जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 12 का हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आप लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो विद्यार्थी का सेंट्रल एग्जाम को हिंदी का पेपर हो चुका है, बिल्कुल आप लोग याद कर ले। जो विद्यार्थी का हिंदी का सेंट्रल एग्जाम का पेपर नहीं हुआ है, वो विद्यार्थी भी याद करके पूरा एग्जाम में आप लोग को बना कराना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं कर, पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग को देख कर जाना है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ कर जाइए, एकदम पूरा याद करके जाइए और एकदम सेंट्रल एग्जाम में पूरा गर्दा मचा कर दमाइए, ठीक है। पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है, बिल्कुल आप लोग को इंपॉर्टेंट रहेगा, जो एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% रहेगा, ठीक है। ये आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को घर से पढ़ कर जाना है, ठीक है। ये आप लोग सेंटर एग्जाम या आप लोग को फाइनल बोर्ड ये सभी आप लोग को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही रहता है, ठीक है। 2023 के जो विद्यार्थी यानी एग्जाम देने वाले हैं, यानी फाइनल बोर्ड के लिए सभी विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो आप लोग के लिए सेंटर एग्जाम 2022 को जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव होने वाला है, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आप लोग को हिंदी का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिए, हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। हिंदी का आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है, वीडियो में बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो आप लोग को अंत देना है, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन क्यों देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, कपड़ा शब्द का पर्यायवाचक शब्द क्या होगा, यानी कपड़ा शब्द जो है इनका पर्यायवाचक शब्द पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए और इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएंगे। बिल्कुल वन प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं, बस बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर, ठीक है। यानी कि बस हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, समाज शब्द का लिंग निर्णय करे। क्या पूछ रहा है, समाज शब्द का लिंग निर्णय करे, या इसका राइट आंसर बता देंगे। यानी इंपॉर्टेंट दूसरा प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं, बिल्कुल राइट आंसर पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर किया हूं, जो आप लोग के लिए एग्जाम में बिल्कुल 100% रहेगा। ये आप लोग को जो किताब से मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि आप लोग को जो एग्जाम में बिल्कुल 100% ऑब्जेक्टिव आप लोग को आएगा, बिल्कुल ही एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को छूटने वाला नहीं है। सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ कर जाइए और एग्जाम में एकदम अच्छे से बना कर आइए, ठीक है। चलिए बताइए, यानी दूसरा प्रश्न को जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री प्रश्न क्या करा है, यानी सब धन्य वाइस यानी पसेरी यानी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। यानी थ्री प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर माने हैं डी बिल्कुल राइट आंसर, यानी अच्छा बुरा सबको एक समझना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर प्रश्न क्या करा है, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास पूछ रहा है, ठीक है। प्रतिदिन जो है शब्द में कौन समास लगा हुआ है। चलिए यानी फोर प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर यानी कि अब यह भाव लगा रखा है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 प्रश्न क्या करें, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। यानी शिव शब्द का विशेषण पूछा तो क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल जो विद्यार्थी 5 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं, यानी शैव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 प्रश्न क्या करा है, शिवाजी का पुत्र का नाम क्या था। यानी शिवाजी का जो पुत्र का नाम था क्या था। चलिए बिल्कुल सही विद्यार्थी का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 6 प्रश्न के सी लगाए हैं, साहू जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट विद्यार्थी वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं करना है, ये सारा आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल 100% रहेगा। सेंटर एग्जाम या बिहार बोर्ड का जो आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम 2023 में आप लोग को होने वाला है, ये आप लोग के लिए बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोटे वाला है, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 प्रश्न क्या करा है, यानी जयशंकर प्रसाद की यानी कि नाट्य कृति क्या था। एकदम सुंदर सा प्रश्न, आप लोग के विद्यार्थी वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं करना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति क्या है। चलिए बिल्कुल 7 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर लगाए हैं, बिल्कुल ए राइट आंसर करेंगे, ध्रुव स्वामिनी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 8 प्रश्न क्या करा है, सुकून का तलाश किसकी रचना है। सुकून की तलाश जो है किसकी रचना है। चलिए बिल्कुल 8 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर लगाए हैं बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यानी क्या हो जाएंगे, शाम शेर बहादुर सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां प्रश्न क्या कर रहा है, हार जीत क्या पूछ रहा है, आहार जीत जो है शीर्षक कविता में यानी मस्क वाला क्या कर रहा है। चलिए बिल्कुल यानी 9 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर यानी सड़क खींच रहा है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। यानी सुभद्रा कुमारी जो चौहान थे उनके पिता का नाम क्या था, ठाकुर हरिनाथ सिंह जी या ठाकुर रामनाथ सिंह। चलिए बिल्कुल यानी 10 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ठाकुर रामनाथ सिंह लगाए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 11वां प्रश्न क्या करा, धनहीन शब्द कौन सा समास पूछ रहा है। धनहीन शब्द जो है कौन सा समास। 11 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं, तत्पुरुष, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। 12वां प्रश्न क्या करा है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय लगाओ। चतुराई में कौन सा प्रत्यय लगाओ। 12 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगाई है, बिल्कुल राइट आंसर चतुराई, यानी आई आ रहा है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय पूछ रहा है, तो आप लोग पूरा
आप लोग पढ़ लीजिए, यानी इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग करवा रहा हूँ हिंदी और प्लस इसमें क्या जुड़ा हुआ है, यानी व्याकरण। ठीक है, व्याकरण भी आप लोग को पूरा आप लोग को देख लेना है। समास किसे कहते हैं, समास भी आप लोग को पढ़ लेना है, ताकि आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव आप लोग को यानी पूरा याद रहे। ठीक है, यानी कि जार शब्द का विलोम शब्द आप लोग को याद रखेंगे, आगे एग्जाम में आप लोग को बिल्कुल 100% रहेगा। ठीक है, चलिए यानी 13 प्रश्न क्या करा है, जार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए 13 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं चेतन, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, 14 प्रश्न का जो विद्यार्थी यानी कि सुकृत यानी कि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, बिल्कुल सही विद्यार्थी का 14 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन जोड़ उक्ति ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर मारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 प्रश्न क्या कराए, अग्नि शब्द का पर्यवासिक शब्द क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही विद्यार्थी प्रश्न कहते हैं आप लोग कमेंट कर देते हैं, बिल्कुल आप लोग को बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 15 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं पावक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 16 प्रश्न क्या करा है, यानी बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, यानी बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। चलिए बिल्कुल 16 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर लगाए हैं बी बिल्कुल राइट आंसर, यानी बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यानी 17 प्रश्न क्या करा जाएगा, 17 प्रश्न है यानी दमयंती यानी स्वयंवर किसकी लेखक की रचना है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए और इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएंगे। यानी 17 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं बिल्कुल राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आप विद्यार्थी आप लोग को घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना, पहला बात ये आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग को पढ़ कर जाना है। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ कर जाना है, जैसा भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलता है आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन के चक्कर में नहीं रहिए कि क्वेश्चन रहेगा तभी हम एग्जाम में बना कर आइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के चक्कर में रहेंगे नहीं स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी क्वेश्चन के चक्कर में रहते हैं। 100% विद्यार्थी ऐसे हैं कि क्वेश्चन के चक्कर में रहते हैं, 100% नहीं, यहाँ कम से कम 90% मानते हैं कि सभी विद्यार्थी जो होते हैं क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन लीक होगा तब हम एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आप लोग को, फाइनल बोर्ड एग्जाम हो या सेंटर एग्जाम हो या आप लोग को ऐसा नहीं करना है। सभी विद्यार्थी क्या कहते हैं कि सर पेपर लीक हो चुका है उसका ऑब्जेक्टिव दे दीजिए, ऐसा नहीं करना आप लोग को, क्योंकि आप लोग को एग्जाम देना है, फाइनल बोर्ड एग्जाम आप लोग को देना है, वहाँ आप लोग को चोरी नहीं चलेगा, बिल्कुल 100% कहता हूँ कि आप लोग को चोरी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप लोग दम घर से ही मेहनत कर कर जाइए। ठीक है, घर से ही मेहनत कर कर जाइए, पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोग के लिए कवर किया हूँ, जो एग्जाम जो आप लोग को होगा बिल्कुल अच्छा से लिया जाएगा, बिल्कुल आप लोग घबराने की बात नहीं है, पूरा ऑब्जेक्टिव घर से ही आप लोग तैयारी कर कर पूरा मेहनत कर कर जाइए और एकदम बना कर आइए। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न क्या करा है, उसने कहा था कहानी है। चलिए बिल्कुल यानी 18 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं इनमें सभी हो जाएंगे। ठीक है, युद्ध की कहानी यानी दिव्य प्रेम की हो जाएंगे, यानी प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, बिल्कुल यानी कि 18 प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न क्या करा है, निम्न में से कौन सी रचना जो है यानी गुलेरी जी की नहीं है। ठीक है, चलिए 19 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर लगाए हैं बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि हारे को हर नाम। ठीक है, हरि नाम बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, यानी 20वां प्रश्न क्या करा है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम पूछा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। चलिए बिल्कुल सही विद्यार्थी ऑप्शन जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, बिल्कुल क्या हो जाएंगे। 20 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर लगाए हैं सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे यानी बाहुल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 21 प्रश्न क्या करा है, चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, नहीं बोलना, आवाज नहीं करना। ठीक है, चलिए 21 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर शाहजहां बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न क्या कर रहा है, आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आकाश शब्द का जो विलोम होगा क्या हो जाएगा, पताल हो जाएगा या अंबर हो जाएगा। चलिए कमेंट लगे तो आप लोग कमेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल राइट आंसर, चलिए बिल्कुल जो विद्यार्थी 22 प्रश्न का ऑप्शन नंबर लगाए हैं बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल पताल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 23 प्रश्न क्या कर रहा है, कौन आता है कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, कौन आता है ये कौन सा सर्वनाम पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 23 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर लगाए हैं ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी प्रश्नवाचक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, 24 प्रश्न क्या करा है, यानी सुबह शब्द कौन लिंग है, यानी कि सुबह का जो शब्द होता है कौन लिंग है। चलिए स्त्रीलिंग हो जाएंगे या पुल्लिंग हो जाएंगे। 24 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर लगाए ए बिल्कुल राइट आंसर स्त्रीलिंग हो जाएंगे। सुबह क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सुबह शब्द जो है स्त्रीलिंग रूप होता है, ऑप्शन नंबर यानी
ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 25 प्रश्न क्या करा है, यानी तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है क्या, समझदार कहलाता है, चलिए बुद्धिमान कहलाता है, आज्ञाकारी कहलाता है, या कुशाग्र कहलाता है, चलिए बिल्कुल। यानी 25 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन में लगाए हैं बी बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यानी कुशाग्र कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। 26 प्रश्न क्या कराए, यानी काजाल शब्द कौन लिंग है, चलिए बिल्कुल, यानी कजाल शब्द जो है कौन लिंग है। चलिए जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट लगाइए, कमेंट करते रहिए आप लोग, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। फाइनल बोर्ड एग्जाम हो या आप लोग को सेंटर एग्जाम हो, ये सभी के लिए आप लोग को इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मायने नहीं रखता कि आप लोग को जो सेंटर एग्जाम का पेपर है वही समय पढ़ूंगा, ठीक है। ये आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोग को वायरल पेपर लीक नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आप लोग को वायरल पेपर का लीक नहीं है, ये आप लोग को जो ओरिजिनल पेपर जो आप लोग तैयारी करते हैं वो वही आप लोग को पेपर है। पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिए और एग्जाम में दम अच्छे से दम बना कर आइए, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिए, हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना आप लोग विद्यार्थी। चलिए 26 प्रश्न का जो विद्यार्थी लगाए हैं, क्या लगाए हैं, बिल्कुल सही विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं, पुल्लिंग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 प्रश्न क्या करें, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा। इतिहास शब्द का विशेषण पूछ रहा है तो क्या हो जाएंगे, चलिए क्या हो जाएंगे, ऐतिहासिक हो जाएंगे, चलिए बिल्कुल। यानी 27 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं, यानी ऐतिहासिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 28 प्रश्न क्या करा है, बाल शब्द कौन सा लिंग है, यानी बाल जो शब्द है कौन सा लिंग पूछ रहा है, पुल्लिंग हो जाएंगे या स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। 28 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं, यानी क्या लगाए हैं, पुल्लिंग, बिल्कुल। यानी बाल जो आप लोग का है जो शब्द है ये कौन लिंग है, पुल्लिंग हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को लगा करना है, ठीक है। चलिए 29 प्रश्न क्या करें, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, आप लोग क्या हो जाएंगे, हिमालय शब्द जो है उसका संधि विच्छेद कीजिए तो क्या हो जाएंगे। चलिए 29 प्रश्न का जो विद्यार्थी लगाए हैं, क्या लगाए हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं, हिम प्लस आलय, यानी क्या हो जाएंगे, हिमालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 प्रश्न क्या कराए, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए तो क्या हो जाएंगे, लोक शब्द का जो विशेषण होता है क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही विद्यार्थी, 30 प्रश्न का जो विद्यार्थी लगाए हैं ऑप्शन नंबर क्या लगाए हैं, बिल्कुल, यानी क्या लगाए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ए लगाए हैं, क्या हो जाएंगे, लौकिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, लोक शब्द का जो विशेषण होता है यानी लौकिक होता है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। सभी विद्यार्थी मैंने आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर किया हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल आप लोग को इंपॉर्टेंट रहेगा। जो विद्यार्थी का सेंटर एग्जाम का जो पेपर हो चुका है वो विद्यार्थी याद कर लीजिएगा, और जो विद्यार्थी का जो सेंटर एग्जाम का जो आप लोग को जो पेपर हुआ है विद्यार्थी आप लोग का, ये आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिए। ये आप लोग को जो हिंदी का मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाया हूँ ये आप लोग को सभी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट रहेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिए। या आप लोग इस चक्कर में नहीं रहिएगा कि आप पेपर लीक होगा तभी हम एग्ज़ाम देंगे, ऐसा नहीं कर रहिएगा। आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट है, बिल्कुल आप लोग का अच्छा नंबर आएगा, बिल्कुल आप लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग को जो मैं कमेंट पढ़ता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं और जवाब भी आप लोग सही देते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सही कमेंट करते हैं, कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि गलत कमेंट करते हैं, सभी विद्यार्थी पढ़ने में अच्छे हैं। मैं आप लोग कमेंट देखता हूँ ही नहीं कि आप लोग कमेंट आप लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, सभी का आप लोग को कमेंट पढ़ता हूँ, सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही विद्यार्थी गाइज, मैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो गाइज। और गाइज अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो गाइज आप लोग चैनल को प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को इतना सारा सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए कि आप लोग भी इस भाई को मुकाम पर पहुंचाइएगा, ठीक है आप लोग का। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।